ब्रांड बोलता है मैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन, हु इज द सीईओ ऑफ रीफोर्स डिजिटल। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। रीफोर्स के अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं डाउन द लाइन? ऑब्वियसली आपने प्लानिंग की होगी अगले 5 साल की, 10 साल की। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप इसको इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड इन द ग्लोबल मार्केट? ऑब्वियसली आपके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं तो प्लान्स भी सारे उसी लेवल के होंगे। एंड लुकिंग एट यू, आई थिंक यू आर अ विजनरी एंटरप्रेन्योर जो कि प्लान अब कर सकते हैं कि मेरी एजेंसी का क्या सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए इन द कमिंग ईयर्स। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? खैर, आपने बड़ा ही राइट ऑन क्वेश्चन पूछा है। ये फ्यूचर प्लान्स नहीं है, ये प्रेजेंट प्लान्स बन चुके हैं। ओह ओके, दैट्स इवन बेटर। या ऑलरेडी लाइक एक्सपेंडेड इनटू फ्यू रीजन्स, और लाइक उधर सारे जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन ये सारा स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह क्वाइट सून विल बी सेटिंग अप ऑफिस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूएई। Wow, that's an amazing plan. इसलिए कि Many congrats to you on थैंक यू सो मच। बट ये है कि एकदम से काफ़ी मुझे शौक हुआ कि आपने ये सवाल पूछा कैसे। नहीं, बिकॉज आपने अभी मोर और लेस सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की ही बात की, तो इतना तो मुझे आइडिया है कि आपका फोकस उधर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लोकल मार्केट। और आई थिंक देखना भी इसी तरह से चाहिए, वो वर्क्स फॉर यू। बट लाइक लोकल मार्केट में फोकस है, और लोकल मार्केट को इंटरनेशनल मीडियम्स पे लेके जाना, ये भी सबसे बड़ा फोकस यही है कि पाकिस्तान मार्केट मतलब लाइक वही इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस के ऊपर और इंटरनेशनल ई कॉमर्स पे फोकस करना, भले ही वो लोकल क्लाइंट्स क्यों ना हो, हमारे ब्रांड्स क्यों ना हो, या इंटरनेशनल। तो ऑलराइट, कितने क्या फिर प्लान्स हैं, और आप लोग अपनी सर्विसेज में और क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं? जैसे आपने वैल्यू एडिशंस की बात की, सो व्हाट आर द वैल्यू एडिंग सर्विसेज जो आप रीफोर्स डिजिटल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? करंटली लाइक अभी तो हम लाइक A to Z ई कॉमर्स लेवल के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर मोर वैल्यू एडिशन की बात करी जाए तो अभी हम 3PL सर्विसेज को इसमें ऐड करने जा रहे हैं। Okay, what's that? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जिसमें आपको एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट किस तरीके से जाना है, बिकॉज हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं एक डिजिटल या ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी से टू अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। We want to place ourselves as a solution provider for all the brands. One-stop solution from logistics, their product, inventory, each and everything comes under one umbrella. Okay, all right, great. और आपका फिर any other country that you'd like to focus on, या अभी नॉर्थ अमेरिका पे ही फोकस है एंड मिडल ईस्ट पे ही? नॉर्थ अमेरिका के साथ हम लोग यूरोपियन मार्केट को भी उसी तरीके से कवर करते हैं, बट अगर फिजिकली बात करें जाए तो दैट इज नॉट लाइक इन द प्लान एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बट ऑल्दो सिंस हम लोग डिजिटल का काम करते हैं तो हम लोग ईजिली अभी भी हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि हम लोग यूके एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप के अंदर उनको ई कॉमर्स उनके चैनल्स को डेवलप करते हैं, उनकी सेल्स और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। वो सारी चीज़ें तो मैनेज हो रही हैं, बट टीम की एक्सपेंशन वहाँ पे दैट इज़ समथिंग वो अगले 5 साल में तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। ओके ओके, ऑलराइट, ऑफ कोर्स वो दैट विल टेक इट्स ड्यू टाइम, उतना टाइम तो ऑफ कोर्स लगता है। सो खैर हसन, हमने बहुत बातें कर ली रीफोर्स के बारे में, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वास्ट नॉलेज ऑन योर अमेजिंग ब्रांड। आई एम श्योर बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपका एक्सपीरियंस आगे भी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपनी एजेंसी और अपने काम के अलावा आपकी और क्या क्या मसरूफियात हैं? What keeps you busy otherwise? My clients. My clients, they keep me busy. They keep me on my toes all the time. वक्त अपने लिए काफ़ी कम मुश्किल से निकालता हूँ, although यही मेरी जो है एक बहस चलती रहती है अपनी तो बीवी से, और बैलेंस कैसे होता है? फिर तो बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। बट वर्क लाइफ बैलेंस मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट एंटरप्रेन्योर के लिए ये सारी बातें होती हैं। क्योंकि आप लोग 9 to 6 यू नॉट वर्किंग, यू वर्किंग नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, हम लोग 24/7 हमें करना पड़ता है। बट यस, इसमें ऑल थैंक्स गोज टू माय डॉटर एंड वाइफ। ओह वाओ, लवली फैमिली। तो और इनफैक्ट मॉम डैड इन सबका बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो है सेक्रीफाइस के। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू सेक्रीफाइस इनिशियली।
वंस द थिंग्स चीज़ें आपकी सेट हो जाएं फिर उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो मेरी जो है 9 महीने की बेटी है माशाल्लाह, जीनिया, माशाल्लाह। तो दैट इज समथिंग जो कि मेरा समझो वो रिफ्रेश है। अगर From reforce to refresh. यस इट्स लाइक कि वो F5 दबाया और मेरा पूरा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है उसके साथ खेल How के। sweet is that? That's such a lovely thing और to share. बहुत कम टाइम निकालता हूँ लाइक दोस्तों के साथ। एक हम सारे दोस्तों ने अब माशाल्लाह सारे के सारे इस उम्र के एज उसमें आगे सब शादीशुदा है, तो हमने एक दिन बनाया हुआ है जिसमें सबकी बीवियों को पता है कि आज किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है और हमने अपना खेलना है, बी इट क्रिकेट फीफा। तो हम लोग इसी तरीके से अपनी एक्टिविटी रखता हूँ। बट वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके But yes, it's good to see कि आप इस पे you're working on this at least. हाँ कोशिश पूरी कर रहा हूँ, कोशिश आपकी पूरी होती है कि work रोज life कोशिश balance होती है, रखें. हर हफ्ते कोशिश करता हूँ ये है। आई थिंक कीप ऑन ट्राइंग एंड जैसे जैसे आपकी टीम और बिल्ड होती जाएगी जब आप का टाइम शायद थोड़ा सा Definitely. वहाँ पे सेव हो सकता है बिकॉज Definitely. यू विल बी सुपरवाइजिंग एवरीथिंग और आप बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज में फिर नहीं जाया करेंगे अपने काम में, तो वहाँ पे भी इन द नियर फ्यूचर टाइम सेव हो सकता है. यू कैन मेक मोर टाइम फॉर योर Yes. फ्रेंड्स एंड फैमिली. Yes, yes, yes. बिल्कुल। चलें, दैट्स ग्रेट टू हियर. हसन, थैंक यू सो मच. नाउ वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो और अब होगा मेरा आपसे आखिरी सवाल कि हमारे जो भी लिसनर्स हमें शो सुन रहे हैं उन सब के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? Okay, the key message for all the listeners, I would say कि डरना नहीं है इन सब चीज़ों से. प्रॉब्लम्स लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी आती हैं बट वो शायद आपको टेस्ट करने के लिए आती हैं, और ऑल दोज जो कि उस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से फेस करते हैं दे आर द ओनली वंस जिसको विक्ट्री मिलती है. एंड इनफैक्ट अगर आप देखें एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा आपका क्रिप्टो करेंसी का बूम था और कोविड टाइम्स में, हाँ कोविड के स्टार्ट में अमेजोन के कोर्सेज का बूम था और वो सब चीज़ें काफ़ी मेलो डाउन हो चुकी हैं. क्यों? इसलिए कि वो एक फैट था और वो बबल बर्स्ट हो गया. बट ऑल दोज पीपल जिन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी, इनफैक्ट क्रिप्टो में भी बहुत पैसा बनता है बट क्या है आप मेहनत करें उस चीज़ के ऊपर. not go for shortcuts. Yes, मेरा सिर्फ यूथ को, एंटरप्रेन्योर्स को, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर यूथ और एवरी लिसनर कि अपनी शॉर्टकट्स को ख़त्म कर दें ज़िंदगी से. देयर इज नथिंग सच एज दैट. मेहनत 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 तो ये करें. That's great, Hassan. That's a great message and I'm sure कि हमारे जो भी listeners हैं, viewers हैं, वो सब इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखेंगे कि of course मेहनत करनी चाहिए अपने खुद के ब्रांड को बिल्ड करने के लिए. It takes a lot of time, लेकिन जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं फिर रिटर्न्स भी आपको उसी तरह मिलते हैं. हाई द रिस्क हाई द रिटर्न वाली बात है. True, so true. Alright, Hassan, thank you so much. It was great having you on the show. I enjoyed a lot. I hope आपने भी enjoy की होगी आज के episode. Definitely. और राइट लिसनर्स, तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ और क्वेश्चंस या चेंजेस लेकर आने चाहिए तो अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे देना ना भूलें. सो अपना कराची FM 107 के फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. और इसके साथ साथ मी योर होस्ट सारा हसनैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रांड बोलता है, और मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ एक नए ब्रांड से रिलेटेड बात करने के लिए. ओनली ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़.